हाय वेलकम बैक। सो नेक्स्ट वीडियो जो अब आप लेकर आया हूँ मैं, वो आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही। जब हम नेशनल इनकम के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले जैसे क्वेश्चंस आता है, आप लोगों के डाउट्स भी रहते हैं कि क्या इंक्लूड होना चाहिए नेशनल इनकम में या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम उसी को पढ़ लेते हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है भाई फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर इनकम की। तो क्या ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होनी चाहिए, क्या फैक्टर इनकम होती है, उनको कहते हैं क्या कहते हैं। सो अगर 1 मार्क में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, राइट। सो ये लोग मिल करके जो भी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, ये चार लोग मिल करके, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो पैसे मिलते हैं उसके बदले में, लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं, मैनेजरियल स्किल्स के बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये सब इन लोगों की इनकम है। इसी चीज को बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। भाई इनके लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए इनको पैसे मिले, इन्होंने सर्विसेज दी तो इनको पैसे मिले, इनके लिए इनकम हो गई। जो इनको पैसे दे रहा है यानी कि प्रोड्यूसर, उसके लिए वो क्या हो गया? उसके लिए फैक्टर पेमेंट्स हो गए, राइट। फैक्टर पेमेंट्स हो गए। दे आर अर्न्ड इनकम्स। तो कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि अर्न इनकम्स क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होता, बस फैक्टर इनकम की डेफिनेशन लिखी है। तो फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बाइलेटरल इनकम होती है। बाइलेटरल इनकम का मतलब है कि बाय का मतलब है दो पार्टीज के बीच में। कैसे? एक प्रोड्यूसर और एक फैक्टर। इनपुट तो प्रोड्यूसर पे करता है, ये रिसीव करते हैं। क्लियर हुआ? फैक्टर इनकम्स ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये पॉइंट याद रखना है कि फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट इज इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, और एनएफआईए जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहां पर ये चीज क्लियर रखनी है। फैक्टर इनकम इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, ये आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद आता है ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर पेमेंट। देखो क्या होता है कि ये लोग, इन लोगों को पैसे क्यों मिल रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये लोग प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, राइट। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जिनके लिए कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, या जिनके बदले में कोई सर्विस नहीं देनी पड़ रही है किसी को, तो वो इनकम को हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। एग्जाम्पल क्या है? ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, टैक्सेस। याद रखना, टैक्सेस जो पे हो रहे हैं वो ट्रांसफर इनकम्स है या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स है ना, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर, वेलफेयर, फाइनेंशियल एड एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है? ट्रांसफर इनकम्स है या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे आर यूनिलेटरल। इट इज अ यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से दिया जाने वाला, एक तरफा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स है, टैक्स जो है वो कंज्यूमर या सिटीजन किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट इसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है टैक्स के बदले में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। आई होप क्लियर रहा होगा, और इसको आप कभी नहीं भूलोगे कि फैक्टर इनकम को हमें इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, लेकिन ट्रांसफर इनकम को नहीं करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही है ये कि द डिफरेंस बिटवीन करेंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना कि पिछले आपने इसमें पढ़ा स्लाइड में कि ट्रांसफर पेमेंट्स और ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट हमें छूनी नहीं छूनी, ठीक है। पर शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज आ सकती है कि भाई व्हाट इज करंट ट्रांसफर, व्हाट इज कैपिटल ट्रांसफर। देखो उस मीनिंग से समझ लेते हैं। द करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम। ऑल दोस पेमेंट्स विच आर मेड आउट ऑफ इनकम। और ये ट्रांसफर पेमेंट कौन से? लाइक गिफ्ट्स, लाइक पेइंग द टैक्सेस। जो हमारे इनकम्स से जो हम पे कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एज अ गिफ्ट कह लो, दोज आर कॉल्ड करंट ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर जो हमारे वेल्थ से हम पे करते हैं उनको, या हमें वेल्थ के थ्रू रिसीव होती है, वो होते हैं कैपिटल ट्रांसफर। इनकम और कैपिटल में बस इतना सा फर्क है कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इनकम टेक्स थ्रू आउट द ईयर, दैट मीन्स फ्लो, एंड वेल्थ
जो हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। इनकम जो है वो वेल्थ के अंदर ही आता है, ठीक है। तो वेल्थ मतलब कि जो भी हम इनकम क्या है, ये हमें मिल रही है, रिसीव हो रही है, लेकिन वेल्थ वो चीज है जो हम खुद ओन कर रहे हैं, जो हमारी अपनी है, राइट। रेगुलरिटी, इनकम ट्रांसफर्स आर रेगुलर इन नेचर। भाई अगर इनकम टैक्स है तो आप रेगुलरली दे ही रहे हो, तो रेगुलर इन नेचर होते हैं। लेकिन कैपिटल ट्रांसफर्स आर नॉट। कैपिटल ट्रांजैक्शंस लिखा है यहाँ पर, इसको ट्रांसफर कर लेना, ट्रांसफर्स आर नॉट रेगुलर इन नेचर। पर्पस क्या होता है, इनकम ये भाई कंजम्पशन पर्पस से यूज होता है। करंट ट्रांसफर जो है कंजम्पशन पर्पस से, लेकिन ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से जो मिलता है, एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट एक्सेट्रा, कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रांट दे दिया, कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो कैपिटल ट्रांसफर है। वॉर डैमेजेस के लिए पैसा दे दिया, वो सब कैपिटल ट्रांसफर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर, याद कर लेना। 1-2 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो उससे आ सकता है, अदरवाइज इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना कि भैया कैपिटल ट्रांसफर हो या करंट ट्रांसफर हो है तो वो ट्रांसफर पेमेंट ही और ट्रांसफर इनकम तो वो इंक्लूड नहीं होगा।